नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। तो कफ सिरप को लेकर ड्रग्स विभाग लगातार मेडिकल स्टोर और कंपनियों में छापेमारी का अभियान चला रही है। वहीं शुक्रवार को रुड़की और भगवानपुर क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर दुकानों में छापेमारी की और 5 सैंपल जांच के लिए भेजे। ड्रग विभाग की इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर और कंपनियों संचालकों में इस वक्त हड़कंप है। मेडिकल संचालकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा गया कि बच्चों के सिरप को बिना डॉक्टरों की सलाह के ना बेचा जाए, ताकि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो सके। सिडकुल IP2 में एक कंपनी का निरीक्षण किया गया, जिस कंपनी में लिक्विड सिरप बनाया जाता है, बच्चों का भी बनता है और बड़ों का भी बनता है। तो वहाँ पर भारी अनियमितता मिलने पर उसे आज हमारे द्वारा स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर देते हुए उसके द्वारा जो माल जो FG स्टोर में रखा हुआ है उसे वितरण ना करने के आदेश दिए। हरिद्वार में परिवहन विभाग ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अब चेकिंग अभियान चलाया है। देर रात तक परिवहन विभाग पुलिस ने भाद्राबाद तिराहे पर हाईवे से गुजर रहे माल वाहनों की चेकिंग की है और इस दौरान वाहन ओवरलोडेड और अन्य अनियमितताएं मिलने पर ARTO ने 17 ओवरलोड वाहनों का चालान भी कर दिया, जबकि 2 वाहनों को सीज कर दिया। ARTO ने कहा कि DM के निर्देश के बाद जिले भर में ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस विभाग के साथ ये नाइट चेकिंग कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक गाड़ियों का चालान किया जा सके। हम ये नेशनल हाईवे पर बहादुराबाद तिराहे पर ही चेकिंग कार्य कर रहे हैं। अभी तक 15 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं और आगे भी कठोर कार्यवाही लागू रहेगी। हरिद्वार में बच्चों के डोर बेल बजाए जाने से गुस्साए एक बुजुर्ग ने 10 साल के बच्चे के सिर पर ईंट दे मारी। इससे बच्चा घायल हो गया। बुजुर्ग की करतूत CCTV में भी कैद हो गई। घटना ज्वालापुर कोतवाली इलाके की पौष कॉलोनी नंदपुरी की है, जहां खेल रहे बच्चों ने एक शख्स के घर की डोर बेल बजा दी और वहां से भाग गए। इसके बाद रोशन मल्होत्रा नाम का शख्स बच्चों के पीछे डंडा लेकर दौड़ा, एक कार के बाहर से डोर बेल बजाई। जैसे ही बच्चा अंदर से गेट खोलने आया तो बुजुर्ग ने बाहर से ईंट अंदर फेंक दी और वो सीधा बच्चे के सिर पर जा लगी। सिर में ईंट लगने से बच्चा लहूलुहान हो गया, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घायल बच्चे के परिजन आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। गुस्से में थे मल्होत्रा जी, और उसमें फिर उन्होंने उठा के बाहर सड़क से पत्थर फेंक कर मारा। जो मेरे ईंट मारी पत्थर फेंक कर मारा बहुत बड़ा, जो मेरे बच्चे का सर फट गया, इंजरी हुई बहुत बड़ी। और इसी को लाठी लेकर, जब उसने कहा क्या करा आपने, वो लाठी लेकर उठा कर मार रहा है। रिकॉर्डिंग मेरे कैमरों में। चंपावत से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बस्तिया के पास एक प्राइवेट बस पलट गई। हादसे में सभी यात्री इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए भर्ती हॉस्पिटल में करवा दिया गया है। बस में बताया जा रहा है कि 27 यात्री सवार थे। पिथौरागढ़ घूमने ये सभी के सभी बस सवार जा रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। तो बड़ी खबर चंपावत से, जहां पर बस्तिया के पास एक प्राइवेट बस पलट गई है। हादसे में जितने यात्री इस बस में सवार थे सभी घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। बस में कुल 27 यात्री थे और ये पिथौरागढ़ घूमने जा रहे थे। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के कामकाज पर सवाल उठे हैं। केदार सभा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को इसके लिए लेटर भेजा और कपाट बंद होने से पहले हेमंत द्विवेदी को हटाने की मांग की। वहीं हेमंत द्विवेदी को नहीं हटाने पर जन आंदोलन की चेतावनी भी अब ये दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि हेमंत द्विवेदी के कामकाज से स्थानीय लोग और तीर्थ पुरोहित नाराज हैं। और देश भर में कल करवा चौथ का त्यौहार मनाया गया, जहां पर मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी गीता धामी के साथ श्रद्धा और उत्साह के साथ करवा चौथ का व्रत मनाया। पूजा अर्चना के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को करवा चौथ की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व भारतीय नारी के प्रेम, आस्था और समर्पण का प्रतीक है तथा पारिवारिक एकता को मजबूत करता है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार एक बार फिर से सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। शुरुआत खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से होगी और सीएम सुदूर गांव में जाकर लोगों से मिलेंगे। देखिए जरा ये रिपोर्ट।
बारिश खत्म होने के बाद अब पुष्कर धामी सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इस बार मुख्यमंत्री जिलों के उन दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर रात्रि प्रवास करेंगे जहां अब तक किसी वजह से वो नहीं जा सके थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि ऐसे क्षेत्रों की लिस्ट तैयार की जा रही है। इसके बाद वो इन क्षेत्रों में जाकर न सिर्फ रात में रुकेंगे बल्कि स्थानीय लोगों से सीधे संवाद भी करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और फीडबैक लेंगे। देखिए, वो चूँकि जिस जनपद में ऐसे स्थान जहाँ पर पहले कार्यक्रम नहीं हुए हैं, पहले इस प्रकार का प्रवास नहीं हुआ है, उन स्थानों का चयन किया जा रहा है और उन स्थानों पर मैं रात्रि प्रवास भी करूँगा। सारी उस जनपद की जो जन समस्याएँ हैं उनकी सुनवाई भी करेंगे और लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। अलग अलग ग्रुप के लोगों के साथ बातचीत करके फीडबैक भी लेंगे। उसके आधार पर सरकार में जो हमें निर्णय लेने होंगे निर्णय लेंगे। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री सड़क रूट से यात्रा करेंगे ताकि जमीनी हकीकत से रूबरू हों। मुख्यमंत्री के बाद मंत्रियों के दौरे लगाने की भी तैयारी है। मंत्री भी जिलावार प्रवास पर जनता दरबार लगाएंगे। देश के जो हमारे सभी कैबिनेट मंत्रीगण हैं उनकी भी जन संवाद के कार्यक्रम जल्दी जिलों में लगने वाले हैं। दीपावली के तत्काल बाद मुख्यमंत्री के प्रवास कार्यक्रम शुरू हो सकते हैं। सरकार का मानना है कि इस पहल से न सिर्फ जनता की शिकायतों का समाधान होगा बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी और ज्यादा जवाबदेह और संवेदनशील बनाया जा सकेगा। हालांकि जानकार इसे 2027 को लेकर सरकार की तैयारियों से जोड़कर देख रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। कॉर्बेट पार्क के पाखरू रेंज में निर्माण मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट आईएफएस अधिकारी राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के मामले में भी जवाब मांगा है और इसी साल अक्टूबर यानी कि 11 अक्टूबर को सरकार ने आईएफएस अधिकारी राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने की संस्तुति सीबीआई की स्पेशल कोर्ट को दे दी थी। इस आदेश को आईएफएस राहुल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि ये आदेश ही गलत है जब उनके खिलाफ कुछ ही तय तथ्य नहीं मिले हैं और उन्होंने इस काम को रोका और कई निर्माण को हटाया भी है। उसमें कुछ अधिकारी ऐसे थे जिनकी भूमिका नहीं पाई गई थी, एक अधिकारी, और उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन सैंक्शन डिनाई कर दी गई थी। शासन द्वारा मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी गई थी, परंतु आश्चर्यजनक रूप से 7 दिन बाद फिर से बिना किसी नए आधार के प्रोसिक्यूशन सैंक्शन गवर्नमेंट द्वारा दे दी गई, जिसको यहाँ चैलेंज किया गया था। तो आज कोर्ट ने इसमें सीबीआई से और राज्य सरकार की जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उससे जवाब मांगा है, उनको काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए डायरेक्ट किया है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बयान से सियासी खलबली मच गई है। हरक सिंह ने दावा किया कि जो नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी गए वो वापस आने के लिए बेताब हैं और ज्वाइनिंग की तारीख पूछ रहे हैं। इस पर महेंद्र भट्ट ने हरक सिंह से पूछ लिया कि वो कब तक कांग्रेस में है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। बीजेपी और कांग्रेस के बीच नेताओं को तोड़ने की बात चलती रहती है। अब तक ज्यादातर यही हुआ है कि सत्ताधारी बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं को तोड़ा है, लेकिन 2022 में बीजेपी को बाय बाय कह चुके कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है। हरक सिंह रावत के मुताबिक कांग्रेस से जो बीजेपी में गए वो वापस आने को बेचैन हैं। हाल ये है कि बार बार फोन करके ज्वाइनिंग की तारीख पूछ रहे हैं। देखिए, मैं देख रहा हूँ भाजपा के जो हमारे साथ के कार्यकर्ता जो भाजपा में चले गए, मुझको टेलीफोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर कब ज्वाइनिंग करनी कांग्रेस। और अभी तो शुरुआत है, मैं बता रहा हूं, आगे आप देखना भाजपा का सुपड़ा साफ करना है। हरक सिंह रावत 2027 में बीजेपी के सफाये की बात कर रहे हैं और कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं की घर वापसी की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी ने हरक सिंह रावत से ही सवाल पूछ डाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक हरक सिंह रावत तय कर ले कि वो कांग्रेस में कब तक हैं। हरक सिंह रावत जी का ये कहना कि अनेकों लोग उनके संपर्क में है, तो मैं तो इतना कहना चाहूंगा पर हरक सिंह रावत जी ये तय कर लें कि कांग्रेस में कब तक हैं। वो कांग्रेस में रह के भी भाजपा की बातें करते हैं और मैं कह सकता हूं कि बहुत जल्दी एक बड़ा पटाक्षेप होगा जिसकी कल्पना हरक सिंह रावत जी ने कभी की भी नहीं होगी। एक तरफ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत बीजेपी से लगातार ज्वाइनिंग के लिए फोन आने की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी ने ये कहकर कि हरक सिंह रावत कब तक कांग्रेस में है नया मुद्दा खड़ा कर दिया है।
दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। कोटद्वार में नींबू की धज्जियां उड़ाती चल रही एक निजी एम्बुलेंस को सीज कर दिया गया। दरअसल ये एम्बुलेंस नाम के लिए है, लेकिन हकीकत में ये कि इसे स्कूल वैन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और ये मरीजों के बजाय स्कूली बच्चों को लाने और छोड़ने का काम कर रही है। ये मामला पौड़ी में बीटीसी की बैठक में उठा, जिसकी शिकायत की गई। परिवहन विभाग में मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर जांच की तो पाया कि वाहन में एम्बुलेंस के तौर पर ही रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका प्रयोग स्कूली वैन की तरह किया जा रहा है। इस पर विभाग ने तत्काल एक्शन लिया है। एक एम्बुलेंस के द्वारा बच्चों को ढोया जा रहा है। देखिए, निजी वाहन का जब कमर्शियल प्रयोग होता है तो वो हमारे लिए राजस्व का नुकसान भी है और मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत वो गलत भी है। तो योजना बना करके उस वाहन को चेस किया गया और आज सुबह हमारे परिवहन कर अधिकारी श्री विजय कुमार आर्या जी ने वो वाहन पकड़ लिया और वो शिकायत सच पाई गई। उसमें बच्चे बैठे हुए थे। रामनगर में स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाकर झूला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक और एक पैथोलॉजी पर कार्रवाई की और दोनों क्लिनिक और पैथोलॉजी को सील किया। टीम के छापा मारने की भनक जैसे ही लगी, झूला छाप डॉक्टरों ने अपने क्लिनिक के शटर गिराकर मौके से भागने की कोशिश की। वहीं विभाग ने एक शिकायत के आधार पर सख्त कदम उठाते हुए संबंधित क्लिनिकों को सील कर दिया है। मस्जिद क्षेत्र में छपरी मस्जिद वाले इलाके में झोला छाप डॉक्टर्स पे हमने देखा तो उसमें हमको 2 जो है फर्जी क्लिनिक पाए गए जिनके पास कोई भी वैध डिग्री नहीं थी और उनके द्वारा सभी होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक सभी दवाइयों का यूज़ किया जा रहा था, इस्तेमाल कर रहे थे। हरिद्वार के लक्सर में लोगों को मोटे मुनाफे के लालच देकर करोड़ों की ठगी करने का मामला सामने आया। लक्सर कोतवाली क्षेत्र में ट्रेडिंग कंपनी चलाने वाले अमित नाम के शख्स ने कई लोगों से शेयर मार्केट में पैसा लगाकर मोटा रिटर्न दिलाने का झांसा दिया और करीब 10 करोड़ रुपए ठग लिए। लोगों ने ठगी कर शातिर फरार हो गया। लोगों से ठगी कर बताया जा रहा है कि किसी तरह से लोगों ने आरोपी अमित को मुजफ्फरनगर से पकड़ा और पुलिस को सौंपा। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इसमें जो मैंने इंस्पेक्टर लक्सर से बात करी है तो उनका कहना है कि इसमें जो कुछ शिकायतें आई हैं उसमें प्रॉपर हम जांच कर रहे हैं। जांच के बाद उसमें अभियोग पंजीकृत और आगे की कार्रवाई की जाएंगी। त्योहारी सीजन में के मद्देनजर हरिद्वार में जीएसटी विभाग भी हरकत में आ गया है। हरिद्वार में दूसरे राज्यों से आने वाले माल से लदे कई ट्रकों को रोककर जांच की गई तो माल के बिल और दस्तावेज नहीं मिल पाए। इसके बाद विभाग के द्वारा जब्त सामान की कीमत के आधार पर जुर्माना लगाया गया। वहीं विभाग का कहना है कि त्योहार के सीजन में टैक्स चोरी कर माल को ट्रांसपोर्ट के लिए जाने के मामले बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये चेकिंग चल रही है। 10 गाड़ी पकड़ी गई है जो विभिन्न ट्रांसपोर्टर है जो रुड़की और हरिद्वार से माल का परिवहन हरिद्वार के लिए कर रहे हैं। तो इसकी जांच की जा रही है और जांच में अगर कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाएंगे तो उसमें नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी और आगे भी। नैनीताल के बेतालघाट ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान 14 अगस्त को गोलीकांड पर अब कानूनी केस किसी पर नहीं चलेगा। दोनों पक्षों ने पूरे मामले में आपस में ही समझौता कर लिया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने केस को वापस कर दिया। दोनों पक्षों ने कोर्ट में कहा कि उनका इस मामले में समझौता हो गया है और अब वो केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इस गोलीकांड में एक शख्स घायल हो गया था और तब बेतालघाट थाने में केस भी दर्ज किया गया। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन गोली चलाने वाले की पहचान नहीं हो सकी। इसके बाद अब केस पूरी तरह से खत्म हो गया है। देखा कि जो है भाई इंजर्ड भी वहाँ पे है, कंप्लेनेंट भी वहाँ पे है और सब जो है एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के बारे में जो है जिसने गोली चलाई उसको न कोई देखा है न किसी ने डंडा मारते हुए देखा है। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा भी ये अननेसेसरी जो है एक फुटाइल एक्सरसाइज है तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद और सारे जितने भी जो है कंसर्न पार्टीज थी उनको सुनने के बाद इसको जो है एफआईआर को, दोनों की एफआईआर एक दूसरे के खिलाफ जो की हुई थी उनको ख़त्म कर दिया है। उत्तराखंड परिवहन नियम के अनुबंधित ढाबों में एक अलग ही तरह के लूट का खेल चल रहा है। दरअसल उत्तराखंड परिवहन विभाग की बसें अब निर्धारित ढाबों पर ही रुक सकती हैं, जिनसे विभाग ने अनुबंध कर रखा है। लेकिन अब यही ढाबे यात्रियों की लूट का अड्डा बनते जा रहे हैं। ताजा मामला कोटद्वार के पास नजीबाबाद के काना श्याम ढाबे का सामने आया।
जहां पर हर कोल्ड ड्रिंक की बोतल, चिप्स के पैकेट पर 10 रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे हैं और इसके साथ ही दूसरी सभी सामान पर MRP रेट से ज्यादा की वसूली हो रही है। इतना ही नहीं, यात्रियों के लिए टॉयलेट यूज करने पर भी पैसे मांगे जा रहे हैं। वहीं एक महिला यात्री ने जब इसका विरोध करते हुए वीडियो बनाया तो टॉयलेट पर वसूली करने वाले कर्मचारी ने उसके साथ अभद्रता भी की। महिला ने इस तरह के लूट का वीडियो बनाकर न्यूज 18 से शेयर किया। तो मेरी वीडियो क्या के लिए बना रही हो? इसीलिए कि टॉयलेट के पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? उसकी बनाना किसकी? तुम्हारी बनाई जाएगी ना, क्योंकि तुमने टॉयलेट के पैसे लिए। कोई तरीका नहीं है तुम्हारा पैसे तो लेने ये का। उल्टे सीधे काम क्यों करने के लिए आ रही है यहाँ? तमीज से बोलो, ठीक है ना? क्या लैंग्वेज है बोलने की? क्यों? तमीज से बोलो, तमीज से, ठीक है ना? तमीज से बोलना। ये देखिए कान्हा श्याम भोजनालय है जिसमें कि हर पैसेंजर से 10 रुपए ले रहे हैं और मना करने पे बदतमीज से बोलते हैं ये। हरिद्वार में पटाखों के गोदाम की जांच करने पहुंचे जीएसटी अधिकारियों को व्यापारियों का विरोध झेलना पड़ा। मौके पर इकट्ठा हुए व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए नारेबाजी शुरू की, जिसके बाद अधिकारियों को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। मामला ज्वालापुर इलाके के पीठ बाजार का, जहां गुरुवार को प्रशासन ने अवैध पटाखों के गोदामों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया था। प्रशासन की कार्रवाई के बाद शुक्रवार को जीएसटी के अधिकारी भी जांच के लिए पहुंचे। व्यापारियों के हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। फिलहाल के लिए दुकानें सील कर दी, लेकिन ये भी कहते हैं कि आप लोग जो है गोदाम बाहर शिफ्ट करेंगे और हम इसमें जो है मतलब दुकानें खुल जाएंगी आपकी। आज जीएसटी विभाग के कुछ अधिकारी जो है वो दुकानों पर आए और आकर बिना बात का एक प्रेशर ये दिखाओ वो दिखाओ, एक टेरर क्रिएट करना, एक माहौल को डर वाला माहौल क्रिएट करना, वो किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के सबसे बड़े उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी शुक्रवार को उत्तराखंड में बाबा बद्री विशाल और केदारनाथ धाम पहुंचकर एक विशेष पूजा अर्चना की। मुकेश अंबानी पहले बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में उन्होंने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। भगवान बद्री विशाल के दर्शन पूजन के बाद उन्होंने माता लक्ष्मी मंदिर परिसर की परिक्रमा की और घंटा कर्ण भगवान के भी दर्शन किए। पूजा अर्चना के बाद मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए 5-5 करोड़ रुपए का दान दिया। इससे पहले बद्रीनाथ धाम पहुंचे बद्री केदार टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने मुकेश अंबानी का स्वागत किया और इस दौरान माणा और बावड़ी गांव की महिलाओं ने फूल बरसाए। इस मौके पर मुकेश अंबानी ने कहा कि देवभूमि में आने का मौका मिलना और बद्रीनाथ भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिलना बड़ी बात है। उन्होंने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति भी संवेदना जताई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ने सीएम धामी के काम की तारीफ की। बद्रीनाथ धाम के बाद मुकेश अंबानी केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां मंदिर समिति के लोगों ने और तीर्थ पुरोहितों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए और विशेष पूजा की। ये देवभूमि में वापस आने का मौका मिला और बद्रीनाथ भगवान के दर्शन हुए, इसका मैं सौभाग्य मेरा मानता हूँ। मैं हर एक साल आता हूँ और पूरे उत्तराखंड में जो प्रोग्रेस हुआ है ये हमारे प्रिय चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में हुआ है और ये अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस चीफ मिनिस्टर धामी के अंडर ये ऐतिहासिक है और ये मैं अगले 30 साल से आ रहा हूँ यहाँ और ये जो मैंने लास्ट जितना काम हुआ है ये बहुत बहुत उत्तराखंड को आगे लेकर जाएगा। जो आज हुआ है वो अगले 10 साल में बहुत लोग आएंगे और पूरे स्टेट की प्रगति होगी। पिछले दिनों में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है और जो नुकसान हुआ है, जिन परिवारों को कष्ट और उनके साथ हम और रिलायंस फाउंडेशन है और जो भी हम उत्तराखंड के लिए कर सके वो हम कर रहे हैं। मेरी सभी परिवारों से उनके लिए सद्भावना। और अभी दिवाली अगले हफ्ते ही आ रही है और मेरी तरफ से सभी उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बीते दिनों पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद आदि कैलाश क्षेत्र के नजारे देखते ही बन रहे हैं। इन दिनों ये इलाका पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में लिपटा है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे यहाँ चारों ओर प्रकृति ने अपना खजाना लुटा दिया हो। ऐसे में आदि कैलाश के दर्शन के लिए आ रहे यात्रियों के लिए ये नजारे किसी चमत्कार से कम नहीं। यात्री आदि कैलाश के दर्शन को तो कर ही रहे हैं, साथ ही नजारों का भी अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। और अब खबर ऋषिकेश से लेते हैं, जहां पर सब्जी मंडी में शुक्रवार को नमाज पढ़ने से हड़कंप मच गया। नमाज पढ़ने की खबर से हिंदुवादी संगठन से जुड़े लोगों ने आरोपी दुकानदार को घेर लिया और सामूहिक तौर पर नमाज न पढ़ने की चेतावनी दी। वहीं मंडी परिषद के कर्मचारियों के समझाने पर मामला शांत हुआ।